न्यूज काउंटर की शुरुआत राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने फिर से आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी है। चढ़ावा चोरी अभियुक्तों की रिमांड नहीं मांगा गया है और सभी 8 अभियुक्तों को 14 दिन के लिए कोर्ट ने जेल भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट में अपनी सफाई पेश की है और यह कहा है कि विवेचना अभी पूरी नहीं हुई है, लिहाजा हमें आरोपियों की रिमांड नहीं चाहिए। कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। सभी अभियुक्त 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। अयोध्या पुलिस ने इस बार भी अभियुक्तों का रिमांड कोर्ट से नहीं मांगा है। यह दूसरा मौका है जब गिरफ्तारी के बाद इनकी पेशी हुई है और दोनों मौकों पर कोर्ट में अयोध्या पुलिस ने आरोपियों की रिमांड, अभियुक्तों के रिमांड को नहीं मांगा है। और सवाल यह है कि यूपी पुलिस आखिरकार जो अयोध्या चोरी कांड में पकड़े गए अभियुक्त हैं, उनके रिमांड क्यों नहीं मांग रही है? यह सवाल आपके जहन में जरूर कौंध रहा होगा। आमतौर पर ऐसा होता है कि अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, तत्काल उसके रिमांड, क्योंकि विवेचना को आगे बढ़ाना है। लेकिन अयोध्या पुलिस कुछ और कह रही है। क्या है, कुछ डिटेल्स आपको बताते हैं। पहली पेशी इनकी 26 जून को हुई और पुलिस ने इनकी रिमांड नहीं मांगी। दूसरी पेशी 29 जून को, यानी आज, और आज भी इनकी रिमांड नहीं मांगी गई है। पुलिस ने फिर से रिमांड नहीं मांगी। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस अभियुक्तों के रिमांड को क्यों नहीं मांग रही है? बिना रिमांड क्या जांच सही दिशा में आगे बढ़ेगा? यह सवाल बहुत बड़ा है। अभियुक्तों को तथ्य बदलने का मौका नहीं मिल जाएगा, यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जेल से अभियुक्त मिलकर अपनी कोई नई कहानी तो नहीं कर लेंगे, क्योंकि जो अभियुक्त हैं वो एक साथ एक जेल में हैं। जिस केस पर पूरे देश की नजर है, उसमें अयोध्या पुलिस और सीईओ अयोध्या जो जांच कर रहे हैं, आशुतोष त्रिपाठी, उनका ये रुख ऐसा कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और रिमांड नहीं मांगने पर पुलिस की दलील यह है कि जांच पूरी नहीं हुई है। इस पर सवाल उठता है कि क्या पुलिस रिमांड से जांच पर कोई असर पड़ जाता है? ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है। यह लचर रवैया अयोध्या पुलिस का और सीईओ अयोध्या का क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब कुछ सवाल देखिए, पुलिस की दूसरी दलील यह है कि जांच पूरी होने तक हम इन्हें जेल भेजना चाहते हैं। सवाल उठता है कि बिना अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामदगी कैसे होगी और किंगपिन के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? तीसरी दलील यह है कि साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए उनको समय चाहिए। सवाल यह है कि क्या ऐसे सबूत हैं जिनको इकट्ठा करने के लिए पुलिस और रिमांड नहीं चाहती है? यह देश का पहला ऐसा मामला होगा। पुलिस की कोर्ट में दलील थी कि रिकवरी का सत्यापन किया जा रहा है। सवाल यह है कि अभियुक्त पुलिस रिमांड में होते तो मदद मिलती। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जेल में रहेंगे और आप बाहर इन्वेस्टिगेशन करिए? पुलिस का कहना है कि जरूरत होने पर रिमांड लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ कब, कैसे और कौन करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर मेरे साथ लाइव जुड़ गए। अभिजीत, ये हैरान करता है, परेशान करता है, और जो सवाल चोरी पर खड़े किए जा रहे थे, अब इस विवेचना पर भी वही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिरकार इनके साथ इतनी ढिलाई क्यों? और क्या यह मान लिया जाए कि अयोध्या पुलिस लीपापोती कर रही है? कुछ ऐसे आरोप भी लगेंगे इनके ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो ये जानकारी दे दें कि पुलिस की तरफ से कोई बयान इसमें जारी नहीं किया जा रहा है। वो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें ये कि साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, और इसके अलावा स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर रही है पुलिस तमाम लोगों के, और बैंक डिटेल्स भी खंगाल रही है। तो ये तमाम प्रक्रिया जो है उसको होने में अभी समय लगेगा, और तमाम साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस सवालों की एक पूरी की पूरी फहरिस्त तैयार करेगी, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है, क्या क्या पूछताछ करनी है, और उसके बाद पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। फिलहाल जुडिशियल रिमांड मांगी गई 14 दिन की, और 14 दिन की जुडिशियल रिमांड दे दी गई। लेकिन पुलिस रिमांड क्यों नहीं ली गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने कुछ पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत करके जानने की कोशिश की, तो जो
ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत में जानकारी दी गई कि अभी चूंकि साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं, कई तथ्य जुटाए जा रहे हैं, उसके अलावा जो जानकारी अभी तक प्राप्त की गई है उस पर भी छानबीन और जांच चल रही है। तो तमाम ये प्रक्रिया को पूरा करने में अभी समय लगेगा। जितनी चीज़ें एकत्रित की जाएंगी, उनके परिजनों से पूछताछ, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शंस, तमाम चीज़ें खंगालने के बाद सबको एक साथ कलेक्ट करके, कोलैबोरेट करके पूरी की पूरी क्वेश्चनर जो है वो तैयार की जाएगी कि क्या सवाल इनसे पूछे जाएंगे, किस तरीके के इनके जवाब होते हैं, और उसके बाद उनका आपस में मिलान किया जाएगा और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। तो इसलिए पुलिस रिमांड लेने में अभी समय है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसके लिए उन्हें कम से कम 2 हफ्ते का और समय चाहिए। इस तरह की दलील इसमें दी जा रही है। लेकिन हाँ, सवाल ये निश्चित तौर पर उठता है कि सबसे पहले जो अपराधी हैं, जो पकड़े गए, उनके साथ रिकवरी भी उनके पास से हो गई। उसके अलावा तमाम ऐसे सबूत हैं पुलिस के पास मौजूद हैं जिसमें कि चोरी लेकिन अभिजीत, की सबसे कोशिश जो बड़ा है वो सवाल लगभग हो ये चुकी है। तो उसके सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार जब ये लूट खसूट मंदिर के अंदर चढ़ावे में मचा रहे थे, तो कौन सा ऐसा शख्स था जिसका वरदस्त इनको मिला हुआ था, जो सब कुछ जानते हुए ढकने और छिपाने की कोशिश। और कल एक आपने रिपोर्ट भेजी थी, इसमें एक नया सीसीटीवी फुटेज है, और उस सीसीटीवी फुटेज और रिकवरी के बाद भी चंपत राय ये कहते नजर आए थे कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो आखिरकार किंगपिन के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो पुलिस इनसे बातचीत करने से, रिमांड लेने से कतरा क्यों रही है? क्या किसी को बचाना चाहती है इस पूरे मामले में? जो किंगपिन रहा है उसको सामने नहीं लाना चाहती है अयोध्या पुलिस? जी बिल्कुल विपिन, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब 5 तारीख को छापेमारी हुई थी और रिकवरी हुई थी, तो वहां पर जो पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, आखिरकार वो किस कैपेसिटी में वहां पर गए थे? क्या उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया गया, या फिर चंपत राय के आदेश पर पुलिस छापेमारी कर रही थी और रिकवरी कर रही थी? ये सवाल तो निश्चित तौर पर उठता है कि 5 जून को जो रेड्स हुई, क्या FIR दर्ज करने के बाद, क्या तहरीर मिलने के बाद पुलिस रिकवरी में साथ गई थी, या फिर पर्सनल कैपेसिटी में ट्रस्ट के लोगों के साथ पुलिस घूम रही थी, रिकवरी कर रही थी? ये सवाल तो निश्चित तौर पर 4 जून को मामला जो है वो संज्ञान में आ गया था ट्रस्ट के। 5 जून को ये रेड की गई, जिसके सबूत हमने सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर दिखाए कि एक सफेद रंग की गाड़ी में 2 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, जिसमें कि एक अधिकारी स्तर का जो व्यक्ति है वो मौजूद है। उसके अलावा ट्रस्ट के लोग मौजूद हैं। अविनाश शुक्ला को पकड़ के लेकर जाया जाता है, गाड़ी में बिठाया जाता है, और साथ में वो बैग भी जिसमें रिकवरी की बात हो रही है। रिकवरी की बात तो स्वीकार कर ली है ना पुलिस ने, जानकारी भी दे दी है। जब 5 तारीख को ये चीज हो गई तो FIR दर्ज करने में 25 दिन कैसे लग गए, ये सबसे हैरान करने वाली बात है। तो पुलिस का जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन का तरीका रहा है, या फिर ट्रस्ट के द्वारा इस पूरे मामले को हैंडलिंग करने का जो तरीका रहा है? बिल्कुल अभिजीत, और सवाल खड़े हो रहे हैं, स्पेशली जो निशाना बनाया जा रहा है CEO अयोध्या आशुतोष त्रिपाठी, उन पर कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है और उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। बिना FIR के आप किसी के घर पर रेड कैसे करते हैं, बरामदगी कैसे करते हैं? उसके 20 दिन बाद FIR होती है तो सवाल तो उठेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्या चंपत राय, क्या गोपाल राव, क्या अनिल मिश्रा, ये वो तमाम चेहरे हैं जो ट्रस्ट के फेस माने जाते थे। इनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई बातचीत, क्या अज्ञात में इनसे पूछताछ, या फिर आगे इनके गिरफ्तारी के चांसेस कुछ आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, चंपत राय के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, ये जानकारी तो सामने आ रही है। मांग ये उठ रही है कि जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने तो आज ये घोषणा भी कर दी कि या तो सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो न्यायालय के जरिए वो FIR दर्ज करवाने का काम करेंगे। तो ये मांग तो लगातार उठ रही है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए जो लोग थे, उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों न की जाए, उनको भी पूछताछ क्यों न उनसे की जाए। तो ये सवाल तो लगातार उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की जो जांच चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो उस दिशा में जाती हुई नहीं दिख रही है कि ट्रस्ट के पदाधिकारी या फिर जो चेहरे थे, जो शक्तिशाली लोग थे, उन तक भी जांच की आंच पहुंचे। बिल्कुल, और कारिंदों पर हाथ डालकर बेशक पुलिस अपनी पीठ को थपथपा रही हो, लेकिन इस पूरे मामले में ये आरोप लग रहे हैं कि बड़े चेहरे किंगपिन को अयोध्या पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। शायद यही वजह कि एक तरफ रिमांड नहीं मांग रही है और अज्ञात में उन बड़े चेहरों का नाम FIR में डालने से बचा गया था और उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा। और अब ये मांग भी उठ रही है कि कम से कम इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अभिजीत आपका। आप नजर बनाकर रखें, एक एक अपडेट अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे चोरी से जुड़े हुए मामले में आपसे लेते रहेंगे।